मतलब ये सब सुन के एकदम से सुन के ही सुन हो गई थी मैं। तो डॉक्टर ने मुझे तुरंत बोल दिया था कि मैं आपको कल ऑपरेट कर देती हूँ। मैं बाहर गई और फिर मैं जम के पहले तो मैं रोई थी आराम से। तो एक पल के लिए तो मतलब मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। ऐसा बहुत रेयर ही होता है। दो अनजाने अजनबी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज़ मिस्टर एंड मिसेस पंखा। तो गाइज आज की जो वीडियो होने वाली है वो मोस्ट अवेटेड वीडियो है। काफ़ी लोगों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हुए थे कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी का एक्सपीरियंस कैसे रहा, वो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो गाइज़ मैंने आप लोगों के साथ मेरी पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी जो जर्नी थी वो कैसी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 9 मंथ तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो किसी भी बारे में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सी सेक्शन डिलीवरी। तो गाइज़ मुझे पहले से पता था कि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी होनी है। कुछ लोग होते हैं जिनको लास्ट मोमेंट पे पता चलता है कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होगी या नॉर्मल होगी, लेकिन मुझे पहले से ही पता था और मैं चाहती भी यही थी कि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी मतलब मेरे लिए ईजी नहीं थी। तो मेरे को पहले ही पता था कि मुझे सी सेक्शन डिलीवरी होनी है। तो गाइज़ मेरी डिलीवरी की ड्यू डेट थी 23 जनवरी 2024। तो सब लोगों को पता ही होगा कि ड्यू डेट वाले दिन डिलीवरी नहीं होती। मतलब बहुत रेयर होता है कि जिस दिन आपकी ड्यू डेट हो उसी दिन आपकी डिलीवरी हो। ऐसा बहुत रेयर ही होता है, या तो आपकी मतलब ड्यू डेट से पहले हो जाती है या आपकी ड्यू डेट से बाद में हो जाती है। तो 3 जनवरी को मेरी हॉस्पिटल में विजिट थी मेरी गायनों के पास। तो उस दिन मेरी गायनों ने बताया था कि अभी आपको ऑपरेट कर देते हैं, क्योंकि जो मैं आपने पीछे वीडियोस में देखा कि बेबी ग्रो नहीं कर रहा था, उसको स्पेस नहीं मिल पा रहा था और मेरा जो वाटर लेवल है वो भी डाउन जा रहा था। इस वजह से बेबी मतलब ग्रोथ नहीं कर रहा था। तो डॉक्टर ने बोला जब बेबी अंदर ग्रोथ नहीं कर पा रहा है तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं ताकि वो बाहर अच्छे से रह पाए और अच्छे से मतलब उसकी ग्रोथ हो जाए। तो डॉक्टर के पास मेरी 3 जनवरी को विजिट थी। तो उसने एक स्कैन किया था जिसमें सब कुछ देखने को मिला था। तो डॉक्टर ने मुझे तुरंत बोल दिया था कि मैं आपको कल ऑपरेट कर देती हूँ। तो एकदम से जब उस डॉक्टर ने बोला कि मैं आपको कल ऑपरेट कर देती हूँ तो मतलब एक बहुत बड़ा वो डिलीवरी मतलब एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है जिसमें आपकी 7 लेयर्स काटी जाती हैं। तो इसको बहुत बड़ा ऑपरेशन बोलते हैं। तो जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि हम कल बेबी को निकाल लेते हैं, ऑपरेट कर देते हैं आपका, तो एक पल के लिए तो मतलब मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी कि एकदम से ऐसा क्यों। तो मैंने डॉक्टर को बोला कल नहीं। तो डॉक्टर ने बोला देखो मैं आपके लिए सही बता रही हूँ, आपके बेबी के लिए सही बता रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि कल नहीं, एकदम से आप प्लान नहीं कर सकते तो आप परसों कर लीजिए, उससे अगले दिन कर लीजिए, लेकिन जितना जल्दी आप इसको बेबी को मतलब बाहर निकालेंगे तो उतना ही आपके लिए भी अच्छा है और बेबी के लिए भी अच्छा है। तो मतलब ये सब सुन के एकदम से सुन के ही सुन हो गई थी मैं। लेकिन मतलब डॉक्टर मेरे बेबी के बारे में तो सोच रही है। तो मैंने बोला डॉक्टर से कि हो सकता है मैं कल डिलीवरी करवा लूँगी, मैं आपको मतलब व्हाट्सअप कर दूँगी अगर मैं प्रिपेयर रहूँगी तो कल के लिए, अदरवाइज़ मैं परसों तैयार हूँ। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है आप मुझे अभी आज ही बता देना, ताकि मेरे को मतलब जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं पेडियाट्रिशियन, तो उनको भी इन्फॉर्म करना होता है और जो पूरी मतलब सी सेक्शन की जो टीम है उन सबको इन्फॉर्म करना होता है, ताकि मतलब हमें वेट ना करना पड़े और तुरंत हमारी डिलीवरी हो जाए। तो फिर मैंने डॉक्टर से बोला कि मुझे ना 5-10 मिनट का टाइम दीजिए। मैं बाहर गई और फिर मैं जम के पहले तो मैं रोई थी आराम से कि मतलब एकदम से ऐसा क्यों हुआ। वैसे तो एकदम से ही बोलते हैं डॉक्टर कि मतलब भाई आप इतनी तारीख को आप डिलीवरी करवा लीजिए, अगर आपका सी सेक्शन होता है तो आपको पहले से ही बता देते हैं कि उस डेट को आप डिलीवरी करवा लीजिए। तो जिसको मुहूर्त वगैरह निकलवाना होता है कि कब मतलब शुभ मुहूर्त होता है आजकल वो भी निकलवा सकते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैं बाहर गई तो बाहर आते ही मतलब मेरी आंखों से आंसू मतलब टप 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 टप
धोए जा रहे थे और डॉक्टर साइड से निकल के गई थी। डॉक्टर ने देखा कि मैं काफ़ी मतलब नर्वस थी, काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन हनी मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करे थे। हनी ने कहा कि देखो हमें डिलीवरी तो करवानी है, अच्छी तो बात है, हम अपने बेबी को देखेंगे, कल करवाने में तो और भी अच्छा है, जितनी जल्दी हो सके। हम इतने दिन मतलब 9 मंथ तक हम वेट कर रहे हैं कि हम अपने बेबी को मिले, हम अपने बेबी को देखें। तो फिर हनी ने मुझे अच्छे से समझाया, तैयार किया, बोला बताओ अगर आप आज नहीं करवाना चाहते तो हम कल करवा लेंगे, परसों करवा लेंगे, लेकिन क्यों देरी करती है? जब मतलब एक अच्छा काम होने जा रहा है तो मतलब हमें वेट नहीं करना चाहिए, हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, हम कल ऑपरेट करवा लेते हैं। हनी ने मुझे अच्छे से समझाया, फिर बोले कि आज आपको अच्छे से नाइट आउट करवाऊंगा, पार्टी करूंगा, ये सब आपने वीडियोस में देखा भी होगा। तो मुझे पूरी तरह से हनी ने तैयार कर दिया और फिर बोले चलो अब डॉक्टर को बता के आते हैं हम कि हम कल ऑपरेट करवाने के लिए तैयार हैं। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर से हमने बताया कि हम कल ऑपरेट करवा लेंगे, मतलब 4 जनवरी का वो दिन था जब मेरी डिलीवरी होनी थी। तो मैंने डॉक्टर को बोला ठीक है हम कल ऑपरेट करवा लेते हैं। तो डॉक्टर ने भी उस टाइम मुझे काफ़ी समझाया कि डरो मत, मैं हूँ आपके, मतलब फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक मैं आपके साथ रहूँगी। बोला कि नॉर्मल डिलीवरी में डरते हैं, सी सेक्शन में कौन डरता है, उसमें तो पेन भी नहीं होता, पेनलेस ट्रीटमेंट है सारा पूरा। तो मैं डर रही थी। मैंने डॉक्टर से बोला कि देखो मैं डिलीवरी तो करवाऊंगी, सी सेक्शन आपके कहने से मैं कल करवा रही हूँ, अदरवाइज मैं कल करवाती नहीं, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। डॉक्टर ने बोला क्या? डॉक्टर ने हंसते हंसते बोला कि क्या बताओ? मैंने कहा कि आपके सिवाय मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा विदाउट आपकी परमिशन के, क्योंकि आपकी परमिशन होगी तभी मेरे पास कोई डॉक्टर आएगा, मेरे पास कोई डॉक्टर भी नहीं आना चाहिए आपकी परमिशन के बिना। आप सामने होगी तभी मेरे सामने कोई पूरी डॉक्टर की टीम आएगी, क्योंकि मैंने पहले वीडियोस देखा था कि मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम होती है, वो आपको पहले एंटरटेन करते हैं, उसके बाद आपकी डॉक्टर आती है, वो कट करती है, फिर बेबी बाहर करती है। तो डॉक्टर ने बोला टेंशन मत लो, आपका सबसे पहला सी सेक्शन आपका ही होगा। 4 जनवरी को जो पहला सी सेक्शन था हॉस्पिटल में वो मेरा ही था। तो डॉक्टर ने बोला कि आप टेंशन मत लो, अगर आपको आधी रात को भी टेंशन हो तो मुझे कॉल करना, मैं आपको समझाऊंगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अगर टेंशन ली तो आपके बच्चे को और आपको दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से बीपी हाई और बीपी लो हो सकता है। अगर मुझे बीपी हाई और बीपी लो हुआ तो बेबी को भी हो सकता है और उससे बहुत बुरा मतलब रिजल्ट भी आपको मिल सकता है। तो डॉक्टर ने बोला चलो अगर आप रेडी हो ही गए हो तो मैं कुछ मतलब इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपको बता देती हूँ, कल आने से पहले, हॉस्पिटल आने से पहले वो सब आपको फॉलो करने हैं। तो 4 जनवरी को मेरी डिलीवरी थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। 3 जनवरी को मुझे रात 12 बजे से मुझे फास्टिंग पे रहना था। मतलब डॉक्टर ने बोला 12 बजे तक आपको जो खाना है, जो भी आपका मन करे, पिज़्ज़ा, बर्गर, जैसी पार्टी करनी है आप पार्टी कर सकते हो, लेकिन रात के 12 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है। 9 बजे मेरा सी सेक्शन मतलब ऑपरेशन होना था, तो रात को 12 बजे से लेके 9 बजे तक मुझे बिल्कुल फास्टिंग रखनी थी। बोले अगर नहीं रखोगे तो फिर एनीमिया देना पड़ेगा आपको। तो मैं मतलब एनीमिया से तो मैं बहुत डरती हूँ, तो मैंने रात 12 बजे से कुछ नहीं खाया। उसके बाद मतलब ये सब बताया था डॉक्टर ने कि बाकी सब कल आके हॉस्पिटल में आप, उन डॉक्टर ने अपने नोट मतलब जो पेपर्स होते हैं उन पे नोट डाउन कर दिया था कि ये आपको आके करवाने हैं। जैसे ही ये ख़त्म हो जाए मुझे फ़ोन करना, मैं तुरंत हॉस्पिटल आऊँगी और आपका मतलब ऑपरेट करूँगी। तो उसके बाद हम लोगों ने बाहर रात को पार्टी की। हम 12 बजे घर पहुँचे थे, मतलब 12 बजे तक मतलब पिज़्ज़ा वीज़ा आपने देखा पीछे ब्लॉग्स में। तो मतलब मेरा जो मन था मैंने सब कुछ खाया, क्योंकि उसके बाद बोलते हैं ना 1 महीने तक आपको जो मन करेगा पिज़्ज़ा, बर्गर, दही बल्ले वगैरह ये सब खा नहीं सकते, बट ऐसा कुछ नहीं था मेरे केस में। मैंने सब कुछ खाया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो रात भर मैं नहीं सो पाई क्योंकि मुझे बहुत टेंशन थी, मुझे बहुत डर था। मैंने हनी को नहीं बताया कि मुझे एक ही टेंशन थी, पता नहीं सुबह क्या होगा, पता नहीं सुबह क्या होगा, क्योंकि मैं पहली बार मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन करवाने, आज तक मैं कभी ओटी में नहीं गई थी। तो जैसे तैसे सुबह के 6 बज गए और फिर फटाफट से हमने पूजा की और नहाए धोए और हम हॉस्पिटल के लिए निकल दिए। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर ने बोला था कि जो आपका एनेस्थीसिया होगा, पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो एनेस्थीसिया देने से पहले आपके कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें आपसे डॉक्टर पूछती है कि आपको पहले कभी मतलब कोई प्रॉब्लम रही हो या फिर आपको किसी मतलब मेडिसिन से एलर्जी हो, या आपने पहले कोई ट्रीटमेंट ले रखा हो, अभी कोई दवाइयाँ चल रही हो, बीपी लो, बीपी हाई, ये सब आपका एग्जामिन करते हैं, ये सब आपके टेस्ट करते हैं, मतलब वर्बली करते हैं। तो सब कुछ पूछ पाछ के और डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ आप मतलब इसमें एनेस्थीसिया वाले पार्ट में आप
पास हो। अगर वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी वो एंटरटेन करते हैं, उसका भी कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो डॉक्टर ने मुझे आगे भेज दिया अप्रूव करके। तो मैंने डॉक्टर के पास फ़ोन किया कि ये सब हो गया है हमारा। तो डॉक्टर ने बोला चलो तो फिर आप जाके अपने ऊपर अपने बेड पे शिफ्ट हो जाइए, मैं वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ को भेजती हूँ, तो जो भी प्रोसीजर है वो अपना कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद मैं आ जाती हूँ हॉस्पिटल में। तो उसके बाद मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया और मतलब मेरे पास 3 नर्सिंग स्टाफ थे जो मतलब आपका जो ट्रीटमेंट होता है, कैनुला वगैरह लगा देते हैं पहले ही, आपके मतलब जो वेजाइनल हेयर्स हैं उनको रिमूव करते हैं। वहाँ पे मतलब बहुत जो चीज़ें नहीं देखने को मिलती है ना, वो आपको जब बच्चा होता है तो सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो कैनुला लगा दिया, हेयर्स रिमूव कर दिए और फिर उसने मुझे ड्रेस दी, बोले कि जो भी आपको अंडरगारमेंट्स जो आपने डाले हुए हैं सबको रिमूव करना है, सिर्फ आपको ये गाउन पहने रखना है और कुछ नहीं पहनना है। तो फिर मैंने चेंज किया, वो लोग खुद ही आपको चेंज करवाते हैं, आपको खुद ही पहना देते हैं। तो मैंने गाउन वगैरह पहन के और बोले कि अब आप प्रिपेयर हो डिलीवरी करने के लिए। तब मेरी आंखों से फिर से टप 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 टप, क्योंकि डॉक्टर आई नहीं थी तो वो मुझे ओटी रूम में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने कहा कि उन्होंने बोला कि ना आपको बेड पे ही ले जाएंगे, मतलब बेड पे लेटे लेटे ही जाना है आपको। तो मैंने बोला कि मैं तो फिट एंड फाइन हूँ, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैं आ सकती हूँ। इवन मतलब जब मेरी डिलीवरी होगी तो भी मैं चल के ही आऊँगी, मुझे किसी स्ट्रेचर पे या फिर बेड पे मुझे लिटा के मत लाना। तो नहीं बोला, डॉक्टर ने बोला कि नहीं हम ऐसे नहीं ले जाते, हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं कि आपको बेड पे लेटा के ही ले जाया जाएगा ओटी रूम तक। मैंने कहा कि देखो मुझे मतलब पैदल चलने का शौक़ है, तो मुझे पैदल चल के जाना होता तो मैं काफ़ी मतलब खुश होती, अच्छा लगता मुझे। तो उन्होंने मना कर दिया। बहुत ही अच्छा स्टाफ था वहाँ का, बहुत पोलाइट था, बहुत अच्छे से बात कर रहा था। मैं रोते हुए जा रही थी, वो मुझे मतलब हनी के साथ साथ वो भी मुझे मतलब सहारा दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा, आप तो 10 मिनट में बाहर आओगे और आप बोलोगे कुछ नहीं हुआ, अपने बेबी को साथ में लाओगे और खुशी से आओगे, ठीक है, अभी मत रो। उन्होंने मुझे बहुत मतलब संभाल के रखा था, लेकिन बहुत डर था, मैं बहुत नर्वस थी कि मतलब हनी को अंदर नहीं जाने दे रहे। और मैंने डॉक्टर से बोला था कि हनी को भी ओटी रूम में जाने दो, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि देखो ऐसा मतलब वहाँ पे कट वट होते हैं तो वो लोग सामने वाले लोग देख नहीं पाते, तो उनको प्रॉब्लम होगी, आपके साथ साथ उनको भी प्रॉब्लम होगी, बाहर निकलने के बाद आपको संभालेगा कौन। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो हनी को अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन मैंने बोला कि उनको गेट पे रहने देना, जैसे ही मुझे कुछ दिक्कत हुई, मुझे चाहे कुछ भी हो, हनी को तुरंत अंदर बुला लेना। डॉक्टर ने बोला ठीक है, अगर आपको कुछ भी हुआ, थोड़ा सा भी कुछ लगा, आप एक बार बोल देना, बुला दो, हम आपके हस्बैंड को तुरंत बुला देंगे। ठीक है, मुझे ओटी रूम के बाहर ले गए, वहाँ पे मैं रुक गई और फिर जी भर के हनी के साथ रोई और फिर मैं अंदर चली गई। हनी बाहर खड़े थे, मेरा वेट कर रहे थे। आपको फ़ोन वोन कुछ नहीं ले जाने दिया जाता है अंदर। तो अंदर कम से कम क्या बताऊँ मैं, 15 से 20 लोग थे, डॉक्टर लोग थे जो मतलब मेरा इंतज़ार कर रहे थे ऑपरेट करने के लिए। इतनी बड़ी डॉक्टर्स की टीम थी, मैं देखते ही डर गई और मैं काँपने लगी। मैं अकेली और इतने सारे डॉक्टर्स थे, मैं उनको देख के मतलब रोने लगी और मैं कांपने लग गई। तो एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे जो मेरे पास आए, बोले कि क्यों रो रहे हो आप। मैंने कहा कि मुझे डर लग रहा है, मैं अकेले हूँ, मेरी किसी फैमिली मेम्बर को किसी को अंदर नहीं बुलाया आपने, मैं और हनी ही थे उस टाइम हॉस्पिटल में, हमारे साथ कोई भी नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मी थी, मेरी मदर इन लॉ थी, वो मतलब घर पे गई हुई थी गांव में, तो वो वहाँ से आ रही थी, रास्ते में थी। मेरी सिस्टर थी, वो पहुँची नहीं थी, लेकिन सब लोग आ रहे थे। बट उस टाइम जब मेरी डिलीवरी होनी थी, उस टाइम मैं और हनी थे। सिस्टर मेरी पहुँच चुकी थी, जैसे ही मैंने ओटी में एंट्री किया मेरी सिस्टर उस टाइम पे पहुँच गई थी, लेकिन मैं मतलब मिल नहीं पाई अपनी सिस्टर से उस टाइम पे। तो डॉक्टर ने मुझे समझाया कि कुछ नहीं होगा, हम इतने सारे लोग हैं, सिर्फ यही देखने के लिए हैं कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, और हम तो पता नहीं कितने सी सेक्शन करते हैं, आप क्यों डर रहे हो। अगर इतना ही बड़ा मतलब कुछ होता तो हम बहुत सारी टेंशन में दिखते, हमारे मतलब फेस से ही अलग सा दिखता आपको, लेकिन हम तो चिल कर रहे हैं, हमें तो ऑपरेट करके आपको बच्चा डिलीवर करना है, जिसको देख के आप बहुत खुश होगे, आपकी दुनिया बदल जाएगी। तो उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे प्यार से समझाया, वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं डॉक्टर लोग, आपको बहुत प्यार से समझाते हैं। तो बोले चले अंदर, मैंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे इतने प्यार से समझाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी डॉक्टर भी आई नहीं है, जब तक मेरी डॉक्टर नहीं आएगी मैं अंदर नहीं जाऊँगी। तो हंसने लग गए। और पता है प्रेगनेंसी जर्नी में आप जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो वो आपकी डॉक्टर ही होती है। तो मैं अपने डॉक्टर पे आँख बंद करके भरोसा करती थी और
फिर वो हंसने लगे, डॉक्टर हंसने लगे। डॉक्टर ने बोला आपके डॉक्टर ने तो बोला है। मैंने कहा मेरी डॉक्टर ऐसा बोल ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने बोला था कि जब तक मैं ना आऊँगी आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। डॉक्टर ने तुरंत मेरे सामने मतलब मेरी जो डॉक्टर है, दूसरे डॉक्टर ने मेरी डॉक्टर के पास फ़ोन किया कि मतलब हम एनेस्थीसिया देने जा रहे हैं और ये मंजू अंदर नहीं जा रही है, तो एक बार आप इनको बोल दीजिए। डॉक्टर ने, मेरी डॉक्टर हंसने लगे और उन्होंने बोला कि मैं अभी 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, मैं साथ चलूँगी, वो अकेली नहीं जाएगी, उसको डर लग रहा है, वो नर्वस है काफ़ी। तो मेरी डॉक्टर 5-10 मिनट में मेरी डॉक्टर आ गई। और मतलब क्या होता है जब आपका मतलब सी सेक्शन होने वाला होता है तो जितने सारे डॉक्टर हैं, कम से कम 15-20 डॉक्टर थे, वो मतलब जो ग्रीन जो उनके कपड़े होते हैं वो पहन के आते हैं और हाथ पैर बिल्कुल साफ, मतलब जैसे हाथ और पैर को धो के आते हैं, वो किसी कपड़े से उनको पूछते नहीं है, गीले ही हाथ होते हैं, कहीं हाथ नहीं रखते। जब सी सेक्शन करना होता है तो गीले हाथ होते हैं, कहीं हाथ नहीं रखते, वो बिल्कुल साफ सुथरे हैंड से, मतलब वो करते हैं, पूरा हाइजीन तरीके से करते हैं। तो मेरी डॉक्टर आ गई थी, अब मेरी बारी थी एनेस्थीसिया देने की। मुझे बोलना नहीं आता इसको क्या बोलते हैं, मतलब एनेस्थीसिया देने की बारी आ गई थी और मेरी डॉक्टर भी आ गई थी। तो मैंने मतलब मैं पूरी तरह से प्रिपेयर होके गई थी। मैंने काफ़ी सी सेक्शन जो डिलीवरी हुई थी उनकी वीडियोस देखी थी, मैंने काफ़ी गूगल किया था, तो मुझे पूरा प्रोसीजर पता था कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। तो जैसे ही मतलब एनेस्थीसिया देने का नंबर आया, मैं लेट रही थी, मुझे लिटा के, जो वहाँ पे बेड होता है, एक नैरो सा बेड होता है, उस पर लिटा दिया जाता है, तो वहाँ पे मुझे लिटा दिया पहले तो। और फिर सारे डॉक्टर, मैं बताया डॉक्टर में 15-20 डॉक्टरों की टीम थी, जिसमें से कुछ मतलब 10 के आसपास लेडीज़ डॉक्टर्स थे, नर्सिंग था, हाउसकीपिंग वगैरह सब, मतलब जो भी चीज़ आपको उस टाइम पे चाहिए होती है वो तुरंत वहाँ पे मिलती है आपको। तो इतने सारे डॉक्टर्स थे। मेरा एनेस्थीसिया देने वाला डॉक्टर आया और उसने अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया। तो प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले एक मतलब ग्रीन कलर का कुछ होता है, सोल्यूशन टाइप का कुछ होता है, वो आपकी पीठ में लगाया जाता है, जो बहुत ठंडा होता है, जस्ट लाइक मतलब कोई बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया हो, इतना ठंडा होता है। सर्दी का टाइम था तो मुझे तो वैसे ही ठंडा लगना था। तो पहले डॉक्टर ने उसको पूरी तरह से ऐसे क्लीन किया, कमर को, मेरी को कुछ भी कमर पे लगा ना रहे, ऐसे क्लीन करके, और फिर उसने अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया। तो डॉक्टर से मैं मतलब पूरी तरह से पूछते जा रही थी कि ये किस चीज़ के लिए, ये किस चीज़ के लिए। पहले उन्होंने मतलब बिल्कुल बारीक सी नीडल होती है कमर में, उन्होंने वो नीडल लगाई और बोला कि पता चला, मैंने कहा नहीं पता चला, मैंने कहा नहीं, उन्होंने इंजेक्ट कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। तो मैंने सोचा एक ही इंजेक्शन लगेगा, एक ही इंजेक्शन से हो जाता होगा। तो एक इंजेक्शन लगने के बाद मैंने बोला हो गया, डॉक्टर ने बोला नहीं अभी 2 और लगने हैं। तो मैंने कहा कि उनमें पेन होगा, डॉक्टर ने बोला जितना अब हुआ है उतना ही पेन होगा। लेकिन सेकंड जो इंजेक्शन लगा पेन नहीं हुआ, पेन मतलब पहले ही इंजेक्शन में हल्का सा, जैसे मतलब आप इंजेक्शन लगवाते हो उतना ही पेन होता है, तो उतना ही पेन हुआ दूसरे इंजेक्शन में। दूसरे इंजेक्शन में मुझे क्या लगा कि जैसे कोई मतलब बारीक सी पाइप हो, वो मेरे अंदर डाली जा रही हो ऐसे ऐसे करके। सॉरी। तो मैंने डॉक्टर से पूछा मतलब मेरे मतलब अंदर कुछ पाइप वगैरह डाल रहे थे। डॉक्टर ने कहा नहीं, जो इंजेक्शन जा रहा है उसकी दवाई ऐसे ऐसे पहुंच रही है आपके वहाँ पे, इसके बाद आपको सुन कर दिया जाएगा। तो मैंने कहा ओके। तो डॉक्टर ने ऐसे दूसरा इंजेक्शन लगाया, तीसरा इंजेक्शन लगाया। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि अब आपको इंजेक्शन लग चुका है, अभी आपकी बॉडी मतलब जो पेट से नीचे की जो बॉडी होती है वो आपको सुन्न होने लगेगी। आपकी सुन्न हो जाए तो हम आपको ऑपरेट कर देंगे। फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला कि अब आपको लिटाया जाएगा। फिर मतलब जैसे ही इंजेक्ट किया मुझे पूरी बॉडी में टाइट टाइट सी होने लगी। तो मेरे से अकेले से नहीं लेटा गया, उन्होंने मुझे सहारा दे के 2-3 लोगों ने और मुझे पीछे लिटा दिया। उन्होंने बोला आपको बिल्कुल भी नहीं मुड़ना है, हाथ पैर कुछ नहीं चलाने, ऐसे हाथों को बिल्कुल ऐसे सीधा कर दिया जाता है। वहाँ पे स्टैंड रखे होते हैं, उस स्टैंड पे हाथों को रख दिया जाता है, ऊपर नीडल लगा दी जाती है, ग्लूकोज वगैरह आपको ड्रिप वगैरह चलती रहती है। उसके बाद ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाता है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है ऑपरेशन के दौरान। तो उसके बाद क्या होता है कि मैंने डॉक्टर को बोला कि मतलब अभी मेरी बॉडी एक्टिव है, तो अभी आप मतलब कोई एक्शन नहीं लीजिए, जब मेरी बॉडी बिल्कुल सुन हो जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। डॉक्टर बोले टेंशन मत लो, हम लोग आपसे पूछ के ही करेंगे। तो फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बोला कि अपने लेग को मूव करो। मेरा लेग मूव हो रहा था उस टाइम, तो फिर वो वेट करने लगे। थोड़ी देर बाद फिर डॉक्टर्स ने बोला कि लेग को मूव करो। फिर मेरा लेग बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था, मतलब मेरा पैर मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी हम रेडी हैं आपको ऑपरेट करने के लिए, तो अभी आप चुपचाप रहो और आंख बंद करके सो जाओ, सोने की कोशिश करो। तो मैंने बोला नहीं मैं सोऊंगी नहीं, मैं पूरी तरह आंख खोल के देखूंगी। ऊपर एक स्टील का गोल गोल सा लगा होता है,
जिसमें मतलब दिखता है, बलर टाइप से दिखता है, साफ नहीं दिखता, क्योंकि साफ दिखेगा तो मैं वैसे ही बेहोश हो जाऊंगी। तो उसमें मुझे दिख रहा था कि डॉक्टर कट कर रही है। मैं डॉक्टर से बोल रही थी दर्द मत करना, दर्द मत करना, दर्द मत करना। इतनी देर में तो उन्होंने मेरा बेबी हाथ में लेके और बोला कि उन्होंने वैसे मेरे से पहले पूछा था कि आपको क्या चाहिए, बेबी बॉय चाहिए या बेबी गर्ल। तो मैंने उनको बोला मुझे बेबी बॉय चाहिए। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों। मैंने कहा वो मैं जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद बताऊँगी, क्योंकि मैं पहले नहीं बता सकती, हो सकता है बेबी गर्ल हो जाए। बेबी गर्ल का भी कोई इशू नहीं था, लेकिन मैं मतलब चाहती थी कि मुझे बेबी बॉय हो। तो जैसे ही बस मैं डॉक्टर को यही बोली थी कि दर्द मत करना, दर्द मत करना, इतनी देर में तो उन्होंने हाथ में लेके बोला। तो डॉक्टर ने बोला कंग्रेचुलेशंस, आपको बेबी बॉय हुआ है। मतलब वो जो एक्साइटमेंट थी, जो खुशी थी, वो मेरी उस लेवल की थी। मतलब मैंने लाइफ में अपने मतलब इतनी खुश मैं नहीं हुई। तो मेरा फर्स्ट कॉल यही था डॉक्टर से कि एक बार मेरे हस्बैंड को फ़ोन मिला दीजिए। डॉक्टर ने बोला नहीं, आप बस आपको पता चल गया आपको बेबी बॉय हुआ, आप रेस्ट कीजिए, आंखें बंद करके सो जाइए। मैंने कहा नहीं, मैं अपने मुंह से बताना चाहती हूँ, इससे पहले कि डॉक्टर उनको जाके बताएं। तो जो मेरी गायनो थी उन्होंने बोला कि हाँ इनको बताने दीजिए, वो अपनी खुशी शेयर कर रहे अपने हस्बैंड के साथ। तो एक और जो स्टाफ था डॉक्टर का, उन्होंने हनी को कॉल किया और मैंने हनी को फ़ोन करके बोला कि हनी हमें बेटा हुआ है। तो बाहर भी सब लोग खुश थे, मैं उनकी खुशी देख नहीं पाई। मैंने सुना कि हनी रोए भी थे, तो वो मैं सब देख नहीं पाई। तो फिर मैंने बोला कि सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मैंने पहले ही डॉक्टर को बोल रखा था कि मेरे बेबी को निक्कू में नहीं रखना, चाहे मेरा बेबी कैसा भी हो, मेरे बेबी को निक्कू में मत रखना, मेरे पास ही छोड़ना। तो डिलीवरी हो गई मेरी, बेबी बहुत जोर से रोने लग रहा था। जब जैसे डिलीवरी बेबी बहुत जोर से रोने लग रहा था, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि उसको चुप कीजिए, उसको रुलाओ मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो डॉक्टर ने बोला कि गुड साइन है आपके बच्चे में, जो बच्चा आपका रोता हुआ है। वरना सी सेक्शन डिलीवरी जो होती है उसमें बहुत कम होता है, बहुत रेयर चांस होते हैं कि बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। तो बच्चे को रोने दीजिए, उसकी टेंशन आप मत लो, हम हैं। और अब विकसित आ गया था इस दुनिया में, तो मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि मतलब डॉक्टर मुझे स्टिचेस वगैरह भी दे रहे हैं, डॉक्टर मुझे कुछ कर रहे हैं। हाँ एक चीज़ और थी कि जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो जो यूरिन बैग होता है वो भी मुझे इंसर्ट किया था, क्योंकि सी सेक्शन के दौरान यूरिन बैग भी इंसर्ट किया जाता है, वो मैं बताना भूल गई थी। तो जैसे ही विकसित हो गया, डिलीवरी हो गई मेरी, तो मैंने कुछ नोटिस नहीं किया कौन मेरे सामने खड़ा है कौन नहीं। मेरा ध्यान सिर्फ विकसित के ऊपर था, कब डॉक्टर मेरे पास आए और कब विकसित का फेस मुझे दिखाए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मेरे पास आए, जो विकसित के बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं वो मेरे पास आए और बोले कि कंग्रेचुलेशंस। तो मैंने सोचा कि भाई ये मजाक करिए, डॉक्टर की बेबी बॉय हुआ है। डॉक्टर बोले आप देखिए क्या हुआ है आपको। तो एकदम से मैं थोड़ी सी सुन हो गई थी, यार इन्होंने मुझे झूठ तो नहीं बोल दिया। फिर मैंने कहा कि आप ही बता दो। बोला नहीं आप अपनी आंखों से देखिए। उन्होंने ऐसे किया, जो विकसित को उठा रखा था ब्लैंकेट टाइप का, तो उन्होंने ऐसे किया। बोला आप खुद देखिए, जेंडर दिखाया उन्होंने। मैंने कहा हाँ बेबी बॉय हुआ है। तो बोला कि अभी आपका बेटा बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल स्वच्छ है, मतलब कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, हम इनको निक्कू में नहीं रखेंगे। बस थोड़ा सा जो इनकी हार्ट बीट है ना, वो थोड़ा ऐसे ऐसे हो रही है, तो हम देखना चाहते हैं कि वो नॉर्मल है या फिर कुछ दिक्कत की वजह से हो रही है। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ये मत सोचना हम आपके बेबी को निक्कू में रखेंगे, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, हम आपके बच्चे को आधे घंटे में आपको हैंड ओवर कर देंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने मुझे थोड़ा सा बस टच करने दिया, बाकी फिर वो तुरंत ले गए बाहर। तो यहाँ तक जितनी भी मेरी स्टोरी थी सी सेक्शन की, मतलब ऑपरेशन से डिलीवरी की, यहाँ तक मेरी जितनी भी स्टोरी थी वो बिल्कुल पेनलेस थी। मतलब यहाँ इतना सब कुछ हो गया, मुझे बिल्कुल ये नहीं पता था कि मेरी डिलीवरी भी हो चुकी है। उसके बाद जब ऑपरेशन हो चुका है, स्टिचेस लग चुके हैं, आप कपड़े पहना चुके हैं, आपको अपने बेड से दूसरे बेड पे शिफ्ट करते हैं, तो मुझे इतनी तेज से शिवरिंग हुई, बहुत तेज से शिवरिंग हुई। बस मैं यूं काँप रही, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि मुझे बहुत तेज शिवरिंग हो रही है, मुझे नहीं पता क्यों हो रही है। तो डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया, जो मेरे ड्रिप लगी उसमें एक इंजेक्शन दिया, बोला थोड़ी देर में कम हो जाएगी। कम हुई, बहुत माइनर सी कम हुई, लेकिन फिर मैंने डॉक्टर से बोला कि मुझे कम नहीं हुई, बहुत तेज शिवरिंग बढ़ती जा रही है। और ये सी सेक्शन डिलीवरी में होता है। मैंने सोचा कि बहुत ठंड है, इस वजह से मुझे शायद मतलब बॉडी में वीकनेस आई है, इस वजह से मुझे शिवरिंग हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो शिवरिंग होती है, बहुत तेज से शिवरिंग हो रही थी। डॉक्टर ने बोला अब आप सो जाइए, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। लेकिन मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं फटाक से बाहर जाऊँ और अपनी फैमिली से मिलूँ और सबके मतलब जो फेस पे जो खुशी है, जो एक्साइटमेंट है, उनको देखूँ। तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। मुझे ओटी रूम से बाहर जो रिकवरी रूम होता है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था। 1 घंटे तक मुझे वहाँ पे शिफ्ट किया, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। और फिर मुझे बाहर लाया गया
और सारी फैमिली वाले मेरा वेट कर रहे थे और फिर बहुत अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ से मुझे शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पे मेरा वार्ड था वहाँ पे मुझे अपने बेड पे शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बाद की जो स्टोरी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे तो मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जो सी सेक्शन डिलीवरी होती है उसमें लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल पेनलेस है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आराम से डिलीवरी करवाइए और अपने बेबी को लीजिए और खुश रहिए, क्योंकि बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं फिर से यही कहूँगी, आराम से डिलीवरी करवाओ, कोई दिक्कत नहीं होती, सब कुछ अच्छा होता है। बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, तब तक के लिए बाय।